तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंगल डोर फ्रिज हो या डबल डोर फ्रिज हो या साइड बाय साइड डोर वाला फ्रिज हो या डीप फ्रिज ही क्यों ना हो, उसमें आप प्रॉपर तरीके से गैस कैसे भरेंगे वो आपको मैं यहाँ पे सिंगल डोर फ्रिज के अंदर गैस भरते समय बताने वाला हूँ। तो इस चीज को आप जो है बिना स्किप करे देखिए और ध्यान से देखिए, और जो लोग सीख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि बार बार देखिए और वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करके मत देखिए, कंटिन्यू देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये। तो जो लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उन्हें मिलता है आधा अधूरा ज्ञान, और उसके वजह से कई बार जो है उनके मन में सवाल पैदा हो जाते हैं या उनका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड डोर, डीप फ्रिज में आप किस तरह से गैस भरेंगे। और यहाँ पे मैं जो इस गैस का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है R134A। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने जो है एक फ्रीजर इस फ्रिज के अंदर इंस्टॉल किया था, क्योंकि वो फूट गया था किसी कारण की वजह से, और इस फ्रीजर को काट के निकाल दिया। तो हमने इसमें फ्रीजर नया लगाया और उसके बाद में हमने इसमें गैस नहीं डाला। तो आज की इस वीडियो में मैं इसमें गैस डाल के आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले के वीडियो में हमने जो है पाइपों को जोड़ा भी नहीं था, मतलब कि उनकी ब्रेजिंग नहीं करी थी और ड्रायर भी नहीं लगाया था। तो आज मैं आपको ब्रेजिंग करके भी दिखाने वाला हूँ, ड्रायर कैसे लगाते हैं वो भी देखिए, और दूसरे कंप्रेसर से किस तरह से वैक्यूम करते हैं वो भी देखिए, और साथ में हम गैस कैसे भरते हैं वो भी आप अच्छे से देखिए। ये मैंने आपको शुरू में भी बोला था और अब भी बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको ब्रेजिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये वायर और ये रिले वगैरह ये सब हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये वायर वगैरह जल गई तो हमारी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। उससे पहले हम ये जो है इसे रेगमल से साफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंग लग रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा जंग हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा ड्रायर लगने वाला है कैपिलरी के साथ में। तो ये हम पहले रेगमल से हटा देते हैं। तो ये हमने इसे साफ़ कर लिया है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सबसे पहले ड्रायर और ये कैपिलरी दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ पे पहले हम ब्रेजिंग कर देते हैं। ये है हमारे पास में SVS का कंपनी का एक लोकल ड्रायर। हालांकि इसे हम लोकल नहीं बोल सकते क्योंकि प्योर कॉपर में आता है ये, और है भी ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का। लोकल ब्रांड है लेकिन बढ़िया क्वालिटी का है। और इसे हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ के हम वैक्यूम करेंगे दूसरे कंप्रेसर से। इससे हम सेल्फ वैक्यूम नहीं करेंगे, दूसरे कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे, इसलिए हम इस चीज़ को डायरेक्ट सील कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ पंच। एक बार इसे पंच कर ही लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने इसे कर दिया अच्छे से पंच, और अब मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और सबसे पहले हम कर देते हैं इसकी अच्छे से ब्रेजिंग, फिर करेंगे हम इधर से ब्रेजिंग, ताकि इधर गर्माहट नहीं लगे। ये हम लगा रहे हैं फ्लेक्स कोर पाउडर जो होता है, ताकि लोहे पे और कॉपर पे अच्छे से ब्रेजिंग हो जाए, इसलिए हम इस पर लगा रहे हैं। तो ये हमने ब्रेजिंग कर दी है। हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रेजिंग करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा गीला कपड़ा करके पोंछ दे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ब्रेजिंग सही से हुई या नहीं, और ये थोड़ी सी ब्रेजिंग जो है यहाँ पे ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ब्रेजिंग कहीं पे भी छूटी नहीं है, पूरी तरह से हो गई है। अब ये हम इधर कैपिलरी को ब्रेजिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे करके। कैपिलरी को ब्रेजिंग करने से पहले ये जो सील है ये हमें यहाँ से काटनी होगी। उसके लिए हम ये कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें प्रेशर भरा हुआ था, तो इसमें से प्रेशर बाहर आ रहा है। मैं अगर आपको माइक इसके पास ले जाऊं तो आप सुन सकते हैं बड़े आराम से। देख रहे हो माइक में आवाज़ आ रही है आपको। जब आप कूलिंग कॉइल नया फ्रेश खरीदने जाते हैं तो इसमें प्रेशर भरा हुआ होता है, वही प्रेशर इसमें से निकलता है। तो ये मैंने निकाल दिया है इसका प्रेशर। अब इस कैपिलरी को हम यहाँ पे बड़े ही आराम से यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसे कर देते हैं फटाफट ब्रेजिंग। फ्लेक्स कोर पाउडर जो है जहाँ पे भी आप जॉइंट लगाते हैं वहाँ पे एक बार लगा देना चाहिए। तो ये यहाँ पे ब्रेजिंग हो चुका है। हमेशा यहाँ पे गीला कपड़ा लेके बैठिए जब भी आप जहाँ पे कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं,
या आप अपनी खुद की शॉप पे भी करते हैं तो गीला कपड़ा लेके बैठिए ताकि जल्दी से जो है हम इससे जॉइंट को ठंडा कर सकें। अब यहाँ से और यहाँ तक हमें एक टुकड़ा लगाना है। तो ये है मेरे पास में एक पाइप और यही टुकड़ा हम यहाँ से यहाँ तक इसमें लगा देते हैं। तो ये टुकड़ा हमने यहाँ पे काट दिया है और इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ से बढ़िया से इसे लगा दिया है। अब इसे बढ़िया से ब्रेजिंग करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी ब्रेजिंग। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये ब्रेजिंग कर दी है। अगर ये पीछे के जॉइंटों के ऊपर अच्छे से ब्रेजिंग नहीं हुई है तो उसके लिए आपको ये इस तरह का शीशा लेना है और इस तरह के शीशे से आपको चेक करना है कि यहाँ पे ब्रेजिंग हुई है या नहीं हुई। तो देखिए मुझे शीशे में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अच्छे से ब्रेजिंग हुई है और यहाँ पे भी अच्छे से ब्रेजिंग हुई है, नीचे से भी अच्छे से ब्रेजिंग हुई है। तो यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से ब्रेजिंग हो गई है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी जो है ब्रेजिंग अच्छे से हुई है। तो ये यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब मेन चीज़ है इसे वैक्यूम करना। वैक्यूम पे लगाने से पहले हमें ये वाली वॉल चेंज करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो वॉल लगाई है ये कैपिलरी ट्यूब लगा के फिर यहाँ पे वॉल लगाई गई है। तो यहाँ पे क्या है कि वैक्यूम का थोड़ा सा समस्या आ सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि इसे काट के निकालने वाला हूँ और यहाँ पे मैं अपनी NRV वॉल लगाने वाला हूँ। तो इसे मैं निकाल देता हूँ काट के। तो यहाँ पे ये NRV वॉल का ये जो मुंह है वो मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ। हालांकि ये बहुत पतला है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ये फैल जाए। तो ये देखिए ये फैल चुका है। अब चेक करते हैं कि उसके अंदर लगता है या नहीं। जी हाँ, लग गया है इसके अंदर। अब इसे मैं यहाँ पे ब्रेजिंग कर देता हूँ। ब्रेजिंग NRV वॉल ब्रेजिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वॉल है ये आपको निकाल लेना है। ये देखिए ये हमने इसे निकाल दिया। अब इसे हम यहाँ पे ब्रेजिंग कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ब्रेजिंग करना है अच्छे से। ब्रेजिंग करते समय बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से ब्रेजिंग करनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो ये इस तरह से लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसे लगाने के बाद में यहाँ से इसे पंच कर दिया गया है ताकि ये अच्छे से पंच हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको लगाना है तो ये डायरेक्ट NRV वॉल लंबी के लंबी लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए अच्छे से ब्रेजिंग हो गई है। अब इसकी भी हम ब्रेजिंग इधर से चेक कर लेते हैं, यहाँ से अच्छे से हुई है कि नहीं। पीछे से बिल्कुल अच्छे से हुई है और इधर से भी एकदम बढ़िया हुई है। तो ब्रेजिंग बहुत बढ़िया हो गई है। अब इसे हम यहाँ से वैक्यूम के लिए लगा देते हैं। वैक्यूम के लिए लगाने से पहले हम जो है इस पर चेक कर लेते हैं, ठंडा हो गया ये, और ये वॉल लगा देते हैं और हम इसे वैक्यूम करेंगे दूसरे कंप्रेसर से। तो चलिए मैं दूसरा कंप्रेसर लेके आता हूँ। तो ये है हमारा पुराना कंप्रेसर, इससे हम वैक्यूम करेंगे इस पूरे फ्रिज को। और यहाँ पे लगाते हैं हम गेज मीटर, ये वाला, और दूसरा वाला मुंह लगाते हैं हम। गेज मीटर थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं और दूसरा वाला मुंह लगाते हैं हम यहाँ पे। हमें थोड़ा सा टाइट करना चाहिए ये, हालांकि प्लास से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, नॉर्मली करना चाहिए। लेकिन मेरा ऑलरेडी ख़राब है इसलिए मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है और यहाँ से वैक्यूम करते समय इसे खोल लेना है। तो मेरा गेज मीटर काफ़ी पुराना था इसलिए यहाँ पे घुमाने का जो था वो ख़राब हो गया है, तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए अब मैं इस कंप्रेसर को कर देता हूँ चालू। तो ये हमने यहाँ पर वायर लगा दी है। अब इस कंप्रेसर को चालू करने के लिए ये हमारे पास में एक स्विच है जिसे हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मैं लगा देता हूँ। तो ये चालू हो गया कंप्रेसर और ये देखिए यहाँ से प्रेशर आने लग गया है। तो ये गेज मीटर की जो सुई है ये माइनस में जाने लग गई है, वैक्यूम होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे कम से कम मैं 20 मिनट तक वैक्यूम करूँगा और इस दौरान मुझे पता चल जाएगा कि ये वैक्यूम हो रहा है या नहीं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर इसमें कहीं पे लीकेज रह गई होगी तो यहाँ से ये फ्लश करना बंद नहीं करेगा। अगर लीकेज है तो ये फ्लश करता रहेगा, ये 0 पे तो चली जाएगी लेकिन फिर भी वो फ्लश करता रहेगा। तो ये हमें इससे ही पता चल जाएगा। ये देखिए अब इसका जो फ्लश है वो बहुत कम हो चुका है।
तो इसे वैक्यूम के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट देंगे, तो हम 20 मिनट इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे ये किस तरह से किया है। अब आपको यहाँ पे गैस भरते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये आप एक बार सुन लीजिए जब तक ये वैक्यूम हो रहा है। आप हमेशा जब फ्रिज में सारी ब्रेजिंग वगैरह कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हालांकि इसे मैंने फ्लश नहीं किया, यहाँ से हमेशा आपको कैपिलरी लगाने से पहले इसे फ्लश कर लेना चाहिए कंप्रेसर को चालू करके। आप जब इसे फ्लश करेंगे तो इस कंडेंसर में जितना भी ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा। इसे मैंने फ्लश इसलिए नहीं किया क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले ही ये कंप्रेसर नया लगा है, और ये कंप्रेसर नया लगा होने की वजह से ये जो कंडेंसर है उसी टाइम पे सीटीसी के ज़रिए, केमिकल के ज़रिए ये साफ़ हो चुका था। क्योंकि ये कंप्रेसर मैंने लगाया था लेकिन फ्रीजर मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि फ्रीजर में दिक्कत ये थी कि फ्रीजर फूट गया था। तो किसी मैकेनिक ने उसे, ये देखिए इस तरह से ये फूट गया था, तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेजिंग करी है, लेकिन ये फिर भी ब्रेजिंग जो है सक्सेस नहीं हुई। या हो सकता है कि इसमें गैस जो है वो ब्लॉक हो गई हो, क्योंकि जिस तरह से इसे घिसा है और ब्रेजिंग की है तो मुझे नहीं लगता ये सक्सेस हुई है। इसी वजह से इसे काट के निकाला गया था। ये देखिए यहाँ से इसे काट के निकाला गया था। तो अब मेरे पास में आया है, इसलिए मुझे पता है कि इसे फ्लश करने की ज़रूरत नहीं थी कंडेंसर को, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे सीधे कैपिलरी लगाई और यहाँ पे सारे ब्रेजिंग वगैरह कर दी। अब इसे हम वैक्यूम कर रहे हैं। तो ये देखिए वैक्यूम जो है पूरी माइनस में चली गई है सुई, हम बात करते करते। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो चुका है पूरी तरह से वैक्यूम। अब इसके अंदर से जो है कोई भी प्रेशर बाहर नहीं आ रहा है। तो ये हो चुका है पूरी तरह से वैक्यूम, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे बंद। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रेशर है बिल्कुल माइनस में चला गया, 0 से नीचे। अब मैं इसमें जो है फटाफट कैन लगा देता हूँ और गैस भरने की प्रक्रिया को चालू करते हैं फ्रिज को चालू करके। तो ये मैंने यहाँ से इसे बंद कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसे खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये इसकी रिले लगा देता हूँ ताकि हम इसे चालू कर सकें, और यहाँ पे ये पेच भी लगा देता हूँ ताकि ये वायर हिले नहीं। और उससे पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एक कैन। ये यहाँ पे है मेरे पास में गोदरेज R134 का। इसे शेक करना है अच्छे से और इसे उल्टा करके लिक्विड में डालना है, और उसके बाद इसे हम खोल देंगे और यहाँ से एयर बाहर निकाल देंगे। हमेशा जब आप कैन लगाओ तो यहाँ से एक बार एयर को जो है बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये हमने यहाँ से एयर बाहर निकाल दी। आप चाहो तो इसे बंद में भी इसमें गैस छोड़ सकते हो। तो देखिए मैं इसे छोड़ता हूँ, देखते हैं इस कैन में कितनी गैस है, क्योंकि इसमें बहुत कम गैस है कैन के अंदर। हो सकता है कि हमें कैन चेंज करना पड़े। इसका जो बैक प्रेशर है वो 40 तक आ चुका है, लेकिन ये और कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 मिनट का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम कंप्रेसर को चालू करते हैं। तो हो चुके हैं 2 मिनट, हम फ्रिज को लगाते हैं और चालू करते हैं। आप देख रहे हैं कि गेज मीटर की जो सुई है वो नीचे जा रही है। अगर ये 0 तक आ जाएगी तो हम इसमें और थोड़ी सी गैस डालेंगे। तो हमें इसमें अंदर जो गैस डालना है वो 0 से 10 के बीच में डालना है, मतलब कि 5 से 6 PSI तक हमें गैस डालनी है, और हमारे जॉइंटों पे कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे छोड़ते हैं इसके अंदर गैस। आपको गैस भरने में अगर आधा घंटा लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गैस आपको हमेशा धीरे धीरे ही डालनी है। इसमें जो ये जो बैक प्रेशर है ये हल्का सा 0 से ऊपर उठ चुका है, और मुझे लगता है कि 10 और 0 के बीच में आ चुका है ये बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं अब गैस भरना बंद करूँगा, और अब मैं अंदर जाके कूलिंग चेक करूँगा कि इसकी कूलिंग आई या नहीं आई। यहाँ पे कंडेंसर को देखेंगे तो कंडेंसर काफ़ी गर्म हो चुका है बिल्कुल नीचे तक, और यहाँ तक कि ये जो ड्रायर है ये भी हल्का गर्म हो चुका है। और हमारा जो प्रेशर है ये आप देखेंगे 0 से 10 के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि सही माना जाता है ये, और ये बिल्कुल सही है। देखिए ये बिल्कुल 0 से 10 के बिल्कुल बीच में है। तो चलिए अब अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रायर भी हल्का गर्म हो चुका है और कंडेंसर की ये पूरी जाली भी गर्म हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अंदर कूलिंग प्रॉपर आ भी चुकी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मेरे को ठंडक महसूस हो चुकी है, और पूरा के पूरा जो फ्रीज़र है बहुत अच्छे से ठंडा हुआ है। तो हम यहाँ पे 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से कूलिंग आई है। अगर यहाँ पे भी ऐसे चेक करेंगे तो काफ़ी मुझे ठंडा लग रहा है, ये देखिए। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बंद कर देते हैं फ्रिज को। तो ये देखिए फ्रिज के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे
बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है। तो फाइनली ये हमारा फ्रिज हो चुका है रेडी। और नीचे से भी देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है, कूलिंग होना शुरू हो गया है। ये पूरी तरह से अब कूलिंग हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसका ये वाला जो फ्रेम है, ये नीचे वाला ये फ्रेम हम इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे से पैक कर देंगे और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम इसे कस्टमर को देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हमने ये किस तरह से NRV वॉल को लगाया है, यहाँ पे किस तरह से हमने ये ब्रेजिंग वगैरह करी है सारी, और किस तरह से हमने सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसमें गैस भरी है। तो अब हमारा काम है इसे यहाँ से आराम से निकाल देना। तो ये हमने यहाँ से इसे निकाल दिया है और इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो चुका है यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने यहाँ पे सिंगल डोर फ्रिज के अंदर गैस भरा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाई है। फिर भी मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और जो फ्रेंड हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। और ये एक ही बार करना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने इसके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।